ओके स्टूडेंट, CSC 12 एक्सरसाइज 12.3 डिस्कस चल रहा था आपका इस पर, और ध्यान से देखें। 12.3 में हमने क्वेश्चन 7 तक आपको क्लियर करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ये बेटा आपको रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कल। ये रेसिंग ट्रैक है, ये लेफ्ट ये सेमी सर्कल है। इसकी बेटा विड्थ दे रखी है 10 मीटर, और ये भीतर वाली जो सतह है इसकी लेंथ 106 मीटर है, और ये इसकी जो यहां से यहां तक 60 मीटर है। ओके बेटा, ऐसे ये 60 है मीटर्स, और ये 106। ये ट्रैक है। पक्का 2 क्वेश्चन कर रहा है वो आप इसमें। पहला क्वेश्चन तो आपसे पूछ रहा है कि द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, मतलब इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी और इसको डी। तो एक पूरे राउंड को कवर करने में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? ओके, तो बेटा पेरीमीटर निकाल लेंगे इसमें। ये देखिए 106, ये पाई आर होता है, और ये 106 और ये पाई आर। लेकिन भीतर की रेडियस है, इसको मैं R2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आपको पता होना चाहिए 2R2 60 मीटर्स है, तो R2 = 60/2 30 मीटर्स हो जाएगी। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई आपको? अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2πR2 और ये आ जाएगा 2 पाई की वैल्यू 22/7, ये 30 है, प्लस 21 ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा आपका द डिस्टेंस अराउंड, इसको लिखेंगे द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक इट्स इनर। ओके बेटा, ये फर्स्ट हो गया। मैं समझता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, पेरीमीटर निकालना था इसका 106। क्लियर? पाई आर 106 पाई आर। एक ग्राउंड को कवर करने में कितनी डिस्टेंस तय की इसने? ये डायमीटर हो गया, इसको मैं 2R2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो R2 = 30 मीटर्स, और इसको मैंने इसमें वैल्यू पुट कर दी, और ये आंसर आ गया। सेकंड आपसे पूछ रहा है एरिया ऑफ द ट्रैक। एरिया ऑफ द ट्रैक, एरिया ऑफ द ट्रैक
इसका एरिया निकालना, फिर इसका एरिया निकालना, कहने मतलब दोनों को डबल करना। ये सेमी सर्किल और ये सेमी सर्किल, ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल हो गए। इसको लिख देंगे पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। बेटा ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल हो गए दोनों में, ये आएगा। तो यहां ध्यान दें, L106 V10 2R1 ये 60 है, प्लस 10 प्लस 10 2R1 बराबर 80, R1 40 है, और 2R2 30 2 106 ब्रैकेट 60 प्लस 22/7 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर। यहाँ 10 है बेटा, ये ब्रेथ है और ये लेंथ है। एरिया ऑफ द ट्रैक सेम यही होगा, एरिया ऑफ द ट्रैक, इसलिए मैंने इसको डबल कर दिया। ये और ये सर्किल कॉन्सेंट्रिक सर्किल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ द कॉन्सेंट्रिक सर्किल ये वाला है जो रिंग होती है उस तरीके से, प्लस ये 1600 माइनस 900 700 ये मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मैं समझता हूं क्वेश्चन नंबर 8 आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये सर्किल है, टू डायमीटर्स हैं, ए बी और दूसरा है सी। ए बी और दूसरा है सी, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अच्छा बेटा आप ध्यान से दें, इस ओडी को डायमीटर मानते हुए एक सर्किल ड्रॉ किया गया है और इसको इससे जोड़ना, ठीक है। आपसे OA आपको 7 दे रहा है, तो ये भी 7 है, ये भी 7 हो, ठीक है। आपको ये एरिया सेडेड कर रहा है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आप ध्यान से देखें, मैं लिख रहा हूं रीजन इज इक्वल टू, ये बेटा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे, तो ये और ये इक्वल होगी, जिसका मतलब ये दोनों माइनर सेगमेंट होगी। एरिया ऑफ 2 माइनर सेगमेंट प्लस एरिया ऑफ लार्ज स्मॉलर सर्किल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल। ओके बेटा, अच्छा इन दोनों को निकालना है। सबसे पहले
इसको नंबर 5 डाल देंगे। एरिया ऑफ 2 माइनर सेगमेंट पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा 2r7 है 7/2 3.5। अच्छा, जो थीटा है बेटा 90 डिग्री होगा क्योंकि सेक्टर एंगल जो है वो 90 डिग्री है। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 22/7 रेडियस 3.5 इंटू 3.5 थीटा 90 अपॉन 360 माइनस रेडियस 3.5 स्क्वायर अपॉन 2 साइन 90। अब ध्यान से देखें, ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 0.5 22 का 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम 11 38.5 अपॉन 4। इसका ऐसे कर दिया, ये आ गया अपॉन 4 12.25 अपॉन 2 38.5 अब हम एरिया ऑफ सर्किल फाइंड कर लेंगे। एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर 2r7 है 7/2 3.5 सेंटीमीटर। तो 22/7 3.5 इंटू 3.5 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपकी आ गया होगा ये समझ में। एक बार और दोबारा से देखिए, एरिया ऑफ 2 माइनर सेगमेंट है, उससे गलती हो गई थी, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया, ये 2 आ जाएगा और ये 0.5 इसका ऐसे कर दिया 38.5 on 4 3.5 का स्क्वायर किया 12.25 अपॉन 2 साइन 90 की वैल्यू बनी। इसका एलसीएम लिया और इसको इसमें से मैंने माइनस किया, लेकिन यहाँ 2 आ जाएगा और ये 2 कर दिया। इसका डबल करेंगे 24, इसमें से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गए, 0 इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। बेटा एक बार इसको ध्यान से देखिए, 2 इंटू 22/7 रेडियस 3.5 इंटू 3.5 थीटा 90 अपॉन 360, ये 4 टाइम्स कर गया है और इसका इससे मैंने मल्टीप्लाई किया 11 का 5 से किया 38.5 अपॉन में 4 और ये 12.25 अपॉन 2 साइन 90 की वैल्यू 1। अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं 38.5 अपॉन 2 माइनस और ये हो जाएगा 28। इसको इसमें से माइनस करेंगे 7। अब हम ये चीज समझ में आ गई आपकी।
अब इसके बाद हम एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे। एरिया ऑफ द सर्किल पाई आर स्क्वायर 22/7 क्लियर। देखिए बेटा, हमसे एक गलती हो गई है, इसमें रेडियस 7 लेनी होगी। कितनी लेनी होगी? 7। यहाँ गलती हो चुकी है। 7 into 7 करके इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा उसको लिख देंगे। एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, इसके लिए 2r = 7 तो r = 3.5 और इसको सॉल्व कर देना। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा और इसके स्क्वायर को और इसके स्क्वायर को सम करके हम ऐड कर देंगे। बेटा एक्चुअली इसमें माइनर मिस्टेक हो चुकी थी मुझसे कि रेडियस इसके लिए तो 7 है, मैं इसको गलती से डायमीटर मान लिया। अब आप रेडियस 7 रखते हुए एरिया अप टू माइनर सेगमेंट फाइंड कर देंगे और इस सर्किल का डायमीटर होगा 7, इसका एरिया फाइंड कर लेना और दोनों को ऐड कर देना, तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 9। ठीक है बेटा, अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्लियर करा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 10, द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखिए बेटा, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है ABC। ओके, आपसे कह रहा है ये इसका एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ट्रायंगल 5 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है विथ ईच वर्टिक्स ऑफ द ट्रायंगल एज सेंटर, मतलब प्रत्येक वर्टिक्स को सेंटर मानते हुए सर्किल ड्रॉ करने हैं विथ रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल्स। मतलब इस साइड जो ट्रायंगल है उस साइड है उसका हाफ लेते हुए हमको सर्किल ड्रॉ करनी है। ये मैंने सर्किल ड्रॉ किया, ये सर्किल ड्रॉ हो गया और ये मैं सर्किल ड्रॉ कर रहा हूं, ये ठीक है। ऐसे ये सर्किल ड्रॉ कर रहा हूं, इसका हाफ रेडियस जो होगा साइड का क्या होगा, तो वो आपसे कह रहा है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ 3 माइनर सेगमेंट, क्योंकि हम जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है इसका ईच एंगल 60 डिग्री होता है। आ गया आपके समझ? तो सबसे पहली बात तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, √3/4 साइड का होल स्क्वायर। जबकि ध्यान दें हमको साइड नहीं मालूम तो हम निकाल लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ये है कि ये होता है साइड का स्क्वायर इक्वल टू 17320.5 √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर 17320.5 इंटू 4/√3, साइड स्क्वायर इक्वल टू 17320.5 इंटू 4। बेटा √3 की वैल्यू आपको गिवन है 1.7205, 1.73205। अब यहाँ 1 2 3 4 5 के बाद कॉन्टेक्ट 1 2 3 4 5 और यहाँ 1 के बाद कॉन्टेक्ट ये से ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 हो जाएगा और ये 4000 आ जाएगा साइड का स्क्वायर। और साइड इक्वल टू आ जाएगी 200, तो इसकी जो साइड है वो 200 होगी। ठीक है, तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल तो आपको गिवन है, इसको तो निकालने की जरूरत है नहीं है।
अब आप एरिया ऑफ 3 माइनर सेक्टर्स, तो एरिया ऑफ ध्यान दें, एरिया ऑफ 3 माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ 3 माइनर सेक्टर, तो 3 पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। जो रेडियस है वो इस साइड का क्या है, हाफ, तो 200 अपॉन 2 ये 100 सेंटीमीटर आ जाएगी। 3 पाई की वैल्यू 3.14, 100 इंटू 100, थीटा आपके पास 60 अपॉन 360 माइनस आर 100 का स्क्वायर, 3 सेक्टर है, यहीं तक ही आएगा एरिया ऑफ 3 माइनर सेक्टर। तो बेटा इसको हम सॉल्व कर देंगे, 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 3 2 से 250 से, और ये 0 0 0 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ एक्यूलेटेड ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ 3 माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ एक्यूलेटेड ट्राइंगल 17.5 माइनस 15 ये आ जाएगा, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ओके बेटा, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। थैंक यू, आगे कल